गाय को एक रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है, जानिए। श्री कृष्ण ने समझाया। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इस कहानी को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही समझना, अवश्य ही देखना। दोस्तों, गाय माता की सेवा करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है, गाय को रोजाना रोटी खिलाने से क्या फल मिलता है और किस अंग को स्पर्श करने से रोग नष्ट होते हैं, गाय को नमस्कार करने से, उनका सम्मान करने से मनुष्य को क्या क्या फायदा है। तो दोस्तों, जानिए आज की इस प्राचीन कहानी के माध्यम से, महत्वपूर्ण कहानी के माध्यम से आपको हम समझाएंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो की समाप्ति तक हमारे साथ बने रहें, आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका नगरी में पधारे। भगवान श्री कृष्ण के पास नारद जी पहुंच करके प्रणाम करते हैं। देवर्षि नारद को देखकर भगवान श्री कृष्ण बड़े ही प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए और पूछने लगे, हे नारद जी, कहिए आपका स्वागत है इस द्वारका में। आज आप किस प्रयोजन से द्वारका में पधारे हो? कोई न कोई आप निर्णय अवश्य ही लेकर के आए होंगे। देवर्षि नारद हर्ष के साथ कहने लगे, प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे क्या छुपा है। कहते हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु से खा छुपो है, जाके हाथ जगडोरी। प्रभु, आप तो घट घट की जानने वाले हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, मैं आपसे क्या छुपा सकता हूँ। जिस कार्य से आया हूँ वो बात भला मैं आपसे कैसे छुपा सकता हूँ। मैं बताऊंगा। मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है। मैं मृत्यलोक पर गया था, उस समय का एक प्रश्न है। यदि आपकी इजाजत हो, इच्छा हो तो मैं आपको बताऊं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आप निसंकोच होकर के आप अपने मन की बात कहिए, जो भी कहना चाहते हो। और मुझे पता है कि आप समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए ही आज कुछ न कुछ विचार लेकर के पधारे हो। आप निसंकोच होकर के अपना प्रश्न कीजिए। देवर्षि नारद कहते हैं, प्रभु, आप चाहते हैं तो मैं आपसे प्रश्न करता हूँ। दोस्तों, देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, भगवान, आज मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। मैंने देखा कि कुछ दुष्ट मनुष्य लोग गायों को मार रहे थे, पीट रहे थे, और वहीं दूसरी ओर कुछ मनुष्य गायों की पूजा कर रहे थे। तो प्रभु, यह दृश्य देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा दुख हुआ, बड़ा खेद हुआ कि स्वार्थ के लिए निष्पाप पशुओं पर अत्याचार क्यों करता है ये मनुष्य। प्रभु, मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि जो मनुष्य गाय की सेवा करता है, पूजा करता है, उसका सम्मान करता है, उसे क्या फल मिलता है, और जो पापी गायों को अत्याचार करते हैं, गायों को मारते पीटते हैं, उन्हें कौन सा दंड मिलता है। आप प्रभु कृपा करके इस बात को समझा दीजिए। दोस्तों, देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण से जब ये प्रश्न किया तो नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बड़े मुस्कुराए और कहने लगे, हे देवर्षि नारद, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है कि जो गायों को कष्ट देता है, जो मारता पीटता है, उसे तो पाप कर्मों के नरक में जाना ही पड़ता है। उसे तो उसके पाप कर्मों के लिए नरक में दंड अवश्य ही मिलता है। लेकिन जो गायों की सेवा करता है, उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। गायों की सेवा करने से पृथ्वी लोक पर और परलोक में मनुष्य को कौन सा फल मिलता है, मैं आपको इस कथा के माध्यम से समझाता हूँ। देवर्षि नारद,
आप इस कथा पर ध्यान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी इस कथा को मनुष्य सुनता है, उसका प्रचार करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी दुख दुविधा मिट जाती है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वह मेरे धाम लोक में आ जाता है, मेरे धाम में आ जाता है। देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मेरे सौभाग्य हैं कि आपके श्रीमुख के द्वारा आज मैं वो कथा सुनूंगा। इस कथा को मैं बड़े ध्यान से ही सुनूंगा और मैं इसका प्रचार मनुष्यों के बीच में जाकर के करूंगा। आप उस कथा को सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, ध्यान देकर के सुनो। प्राचीन समय की बात है कि पृथ्वी लोक पर मनु के वंश में एक राजा सगर हुए और सगर के असमंजस हुए, असमंजस के अंशुमान हुए, अंशुमान के महाराज दिलीप हुए और दिलीप जो राजा हुए हैं, महाराज दिलीप धर्म का पालन करने वाले गुणवान, चरित्रवान तथा बड़े ही पराक्रमी थे। उन्होंने धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया और अपनी प्रजा को सदैव ही प्रसन्न रखा। उनकी प्रजा सदैव उनसे संतुष्ट रहती थी। लेकिन उनकी शादी मगध देश की राजकुमारी सुदक्षिणा से हुई, महाराज दिलीप की पत्नी बनी। महाराज दिलीप और महारानी सुदक्षिणा बड़ी ही प्रसन्नता से रहने लगे थे। बड़े हर्षोल्लास के साथ में वैवाहिक जीवन यापन कर रहे थे। कई वर्षें बीत गईं। कई वर्षें बीतने के बाद जब महारानी के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई, जब वैवाहिक जीवन उनका बड़े हंसी खुशी के साथ में बीत रहा था, लेकिन जब महारानी के द्वारा किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, तो महाराज दिलीप एकांत में बैठकर सोचने लगे कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया और मैंने सदैव ही धर्म के मार्ग पर चल करके सभी कार्य किए हैं, फिर भी मेरे किस दोष के कारण मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। इतना सोच करके वे बहुत चिंतित हो रहे थे। उनके मन में एक ही विचार आ रहा था कि मैंने क्या पाप किया है। परमात्मा, जिस पाप के कारण आपने मेरे घर में कोई संतान नहीं दी, मेरी पत्नी को बांझ बना दिया, मुझे निर्वंशी बना दिया। दोस्तों, ये सोच रहे थे। उसके बाद में उनके मन में एक विचार आया कि इस समस्या का समाधान केवल गुरु वशिष्ठ जी ही कर सकते हैं। वे ही मुझे मेरे दोस्त के बारे में बताएंगे और पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताएंगे। इतना सोचकर महाराज दिलीप अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए। दोस्तों, आश्रम पर गुरु वशिष्ठ जी नित्य कर्म ध्यान आदि से निवृत्त होकर के अपनी पत्नी अरुंधति के साथ बैठे हुए थे। उसी समय महाराज दिलीप महारानी के साथ उनके पास जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही महाराज गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे और उनका दर्शन करते हैं, वशिष्ठ जी ने महाराज दिलीप का स्वागत किया और उनकी पत्नी अरुंधति ने महारानी का स्वागत किया और उनका कुशल मंगल पूछते हुए आशीर्वाद दिया। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज दिलीप से कहने लगे, हे राजन, सब कुशल मंगल है ना? आप और महारानी आज अचानक वन में मेरी कुटी में पधारने का क्या प्रयोजन है? किस कारण से एक महान सम्राट को अपना राजपाट छोड़ करके इस वन में आना पड़ा? सभी राजा महाराजा पुत्र उत्पन्न करके उन्हें अपना राज्य सौंप करके तपस्या करने के लिए वन में आते हैं, किंतु आप अभी जवान अवस्था में, आपने अभी अभी राज्य का कारोबार संभाला है, आपने अभी तक कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं की है, फिर आप ऐसे अपना राजपाट छोड़ करके वन में क्यों चले आए? आप जैसे महान सम्राट को ये शोभा नहीं देता है। जैसे ही गुरु वशिष्ठ की ऐसी बात सुनी, महाराज दिलीप कुछ निराश हुए, सुस्त हुए
और कहने लगे, हे महर्षि, मैं आपके यहाँ पर तपस्या करने के लिए नहीं आया हूँ। गुरुदेव, मैं आपके पास सहायता मांगने के उद्देश्य से आया हूँ। कृपया आप मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ। फिर महर्षि कहते हैं, हे राजन, आपके जैसे महान सम्राट को भला किस बात की सहायता चाहिए? आप तो स्वयं सभी की रक्षा करते हैं एवं सहायता में सक्षम हैं। महाराज दिलीप कहते हैं, गुरुदेव, मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूँ कि किस दोष के कारण मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। गुरुदेव, कृपया करके आप अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा मुझे उस दोष के बारे में बता दीजिए और उस दोष के निवारण के लिए उपाय भी अवश्य बताइए। पुत्र के बिना मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब महर्षि कहते हैं, राजन, यह तो आश्चर्य की बात है, मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। फिर महर्षि अपनी दिव्य शक्ति दृष्टि से महाराज के भूतकाल को देखते हैं तो उन्होंने राजा की एक भूल के बारे में पता चला और बताया। महर्षि कहते हैं, महाराज, राजन, आपसे एक बड़ी भूल हुई है जिसका आपको ज्ञान नहीं है। जब आप इंद्रलोक में देवराज से मिलकर लौट रहे थे, तभी मार्ग में एक कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी गाय और उसके बछड़े को आपने दुर्लभ कर दिया था। वह गाय और उसका बछड़ा अत्यंत भूखे और कष्ट में थे। आपने उस कामधेनु गाय को न भोजन कराया और न ही उसे नमस्कार किया। उस गाय ने आपसे सहायता भी मांगी, किंतु आप अपनी प्रसन्नता में खोए हुए थे और आपको उस गाय की पुकार भी सुनाई नहीं दे रही थी। आपकी कृतज्ञता को देख करके वह गाय अत्यंत दुखी हुई और उसने आपको श्राप दे दिया कि हे राजन, जो मनुष्य गाय को कष्ट में देखकर के उसकी सहायता नहीं करता है, भूखी गौ माता को भोजन नहीं कराता, उसे तो महापाप लगता है और उसी गाय के श्राप के कारण आपके कोई संतान नहीं है। इस प्रकार से महर्षि दिलीप को उनके दोषों के बारे में समझा रहे हैं, बता रहे हैं। सुनकर के महाराज को बहुत दुख हुआ और पश्चाताप करते हुए कहने लगे, हाय, यह मैंने क्या कर दिया, मुझ पर धिक्कार है। मेरी ही मूर्खता के कारण एक गाय को और उसके कोमल बछड़े को इतना दुख सहन करना पड़ा। मुझे तो अब राजा बने रहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। गुरुदेव, मैं अपनी इस भूल को सुधारना चाहता हूँ। कृपया आप ही मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस घोर पाप से मुक्ति पा सकूं। मेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है, किंतु फिर भी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। फिर महर्षि कहते हैं, हे राजन, आप दुखी ना हो, इस दोष से मुक्ति का उपाय अवश्य ही है। आप मेरे आश्रम की नंदिनी नाम की गाय की सेवा करो। वह उसी कामधेनु गाय की पुत्री है जिसकी आपने सहायता नहीं की थी। अपनी पत्नी के साथ मिलकर तुम उस गाय की सेवा करो, उसकी आराधना करो, वह तुम्हें अवश्य पुत्र प्रदान करेगी। तभी वह नंदिनी गाय बाहर से उस आश्रम में प्रवेश करती है। उस गाय को आता देखकर के महर्षि बोले, राजन, देखिए, केवल स्मरण करने मात्र से ही कल्याण करने वाली यह नंदिनी गाय स्वयं चलकर आई है। आप भाग्यशाली हैं। यह गाय निश्चित ही आपके दुख दूर करेगी। आप वन में इस नंदिनी गाय के पीछे पीछे चलकर इसकी सेवा करो। जंगल में रहने वाले हिंसक पशुओं से इसकी रक्षा करो और आश्रम में लौट आने पर रानी सुदक्षिणा इस गाय की सेवा करे। इससे प्रसन्न होकर के यह गाय तुम्हें निश्चित ही पुत्र प्रदान करेगी। फिर महाराज दिलीप ने ऐसा ही करने का वचन दिया और फिर दूसरे दिन सुबह महारानी ने गाय की पूजा की और महाराज उस गाय को चराने के लिए वन में लेकर के गए। जब वह गाय चरने लगी
तो महाराज उसके पीछे पीछे चलते इधर उधर से हरी हरी घास उस गाय को खिलाने लगते। वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो महाराज भी उसके साथ बैठकर विश्राम करते। महाराज दिलीप उस गाय के शरीर से डांस और मच्छरों को हटाते और अपने हाथों से उसके मस्तक को सहला रहे थे। इस प्रकार से महाराज उस गाय की सेवा में लगे रहे। जब शाम हुई तो महाराज उस गाय के साथ आश्रम में लौट आए। आश्रम में पहुंचते ही उस गाय ने अपने खुरों से महाराज पर धूल उड़ाई, जिससे महाराज का शरीर पवित्र हो गया और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। फिर महारानी सुदक्षिणा आगे आकर नंदिनी की अगुवानी की और विधि पूर्वक उस गाय का पूजन किया तथा बारंबार उसके चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उस गाय की प्रदक्षिणा करके हाथ जोड़ करके वह उसके आगे खड़ी हो गई। फिर उस गाय ने उस रानी की पूजा को स्वीकार किया दोस्तों, और रानी पर अपनी दृष्टि डाल करके उसके सभी दोस्त समाप्त कर दिए। गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी अत्यंत पवित्र हो गई। इस प्रकार से महाराज दिलीप को उस नंदिनी गाय की सेवा करते हुए 20 दिन बीत गए। फिर 21वें दिन महाराज जब गाय को लेकर वन चले गए तो वह गाय चढ़ते चढ़ते हिमालय पर्वत पर चली गई और महाराज भी उसके पीछे पीछे चलते गए। वहां उस पर्वत पर खड़े होकर महाराज उस हिमालय पर्वत की सुंदरता को निहार रहे थे। इतने में ही एक शेर ने आकर के उस नंदिनी गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। दोस्तों, राजा को शेर के आने की आहट तक नहीं हुई। उस शेर के चंगुल में फंसी नंदिनी ने बड़े दर्द पूर्वक स्वर से बड़े जोर से चीत्कार किया, हे महाराज मेरी रक्षा करो, हे महाराज मेरी रक्षा करो। जैसे ही महाराज ने उस गाय की पुकार सुनी तो उन्होंने देखा कि एक भयंकर शेर ने उस गाय को दबोच लिया है, दबा लिया है और उस गाय की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। उसे देखकर महाराज बड़े दुखी हो उठे और उन्होंने तुरंत ही अपना बाण निकाला और धनुष की डोरी पर रखा और उस शेर को मारने के लिए प्रेतचा खींची। उसी समय उस शेर ने महाराज की तरफ देखा। उस शेर की दृष्टि पड़ते ही महाराज का शरीर स्तब्ध हो गया, उनकी शक्ति क्षीण हो गई, उनका सारा बल नष्ट हो गया। दोस्तों, अब उनके अंदर उस बाण को छोड़ने की भी शक्ति नहीं रही। फिर वह शेर उस महाराज से बोलने लगा, हे राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नंदी पर बैठते हैं। इसीलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा मत करो और यहाँ से लौट जाओ। विधाता ने इस गाय को आज मेरा ग्रास नियुक्त किया है, इसलिए तुम इसमें दखल मत दो। मैं जानता हूँ तुम सूर्य वंश में जन्मे हुए राजा दिलीप हो। इस हिमालय पर्वत पर भगवान शिव की बड़ी माया फैली हुई है, इसलिए तुम तुरंत ही यहाँ से निकल जाओ। फिर महाराज बोलने लगे, हे मृगराज, कृपया आप इस गाय को ना मारें। यह महर्षि वशिष्ठ जी की संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाली नंदिनी गाय है। इसकी हत्या करने पर तुम्हें महापाप लगेगा। गुरुदेव ने मुझे इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश दिया है। इसका बछड़ा भी है और जो घर पर इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय को मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। तुम भगवान शिव के सेवक हो, इसीलिए तुम्हारे हाथ से इस गाय को छुड़ाना मेरे लिए असंभव है। इसीलिए हे मृगराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को जीवन दान दो। इस गाय के बदले में तुम्हें अपना शरीर समर्पित कर रहा हूँ, जिससे तुम्हारी भूख भी शांत हो जाएगी और इस गाय की
रक्षा भी हो जाएगी और मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा। दोस्तों, साथ ही गौ माता की रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी और क्या होगी। इतना कहकर के महाराज उस सिंह के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और आंखें बंद की। फिर अचानक से उस राजा के कान में स्वर पड़े, बेटा उठो, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह सुनकर महाराज उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने सामने उस गाय को देखा और वह शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तब वह नंदिनी गाय राजा दिलीप से कहने लगी, हे राजन, मैंने ही अपनी माया से शेर का रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ली है। यमराज भी मुझे पकड़ने का विचार नहीं कर सकते। मेरी रक्षा के लिए तुम अपने प्राण देने के लिए तैयार थे, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझसे वरदान मांगो, जो तुम्हारी मनोकामना है वह कहो, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। महाराज दिलीप कहते हैं, हे गौ माता, मेरे मन में जो इच्छा है आप वह अवश्य जानती होंगी। कृपया मुझे पुत्र दान चाहिए, मुझे पुत्र रतन चाहिए, मेरी यही कामना है। फिर उस नंदिनी गाय ने कहा, हे बेटा, तुम पत्ते के द्रोण में मेरा दूध लेकर के उसका पान करो, इससे तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज दिलीप कहने लगे, हे माता, इस समय पर मैं आपके मधुर वचन सुनकर ही तृप्त हो चुका हूँ। अब आप मेरे साथ आश्रम पर चलिए और मैं आपकी पूजा आराधना करके तथा मेरे अनुष्ठान को पूरा करके आपके अमृत समान दूध का पान करता हूँ। उसके बाद महाराज दिलीप उस गाय को लेकर आश्रम चले गए। आश्रम में पहुंचने पर महारानी सुदक्षिणा ने आगे आकर के उस गाय का पूजन किया। तब उस गाय ने कहा, हे महारानी, आप मेरी पीठ को स्पर्श करें, इससे आपको अत्यंत गुणवान, बलवान और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महारानी ने गाय की पीठ को स्पर्श किया। महाराज और महारानी ने उस गाय की विधिवत पूजा आराधना की और उनके अमृत के समान दूध को प्रसाद समझ करके ग्रहण किया। दोस्तों, उन दोनों की प्रसन्नता देखकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, अब यह गाय तुम दोनों पर प्रसन्न है, तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उसकी प्रदक्षिणा करता है, उसके सभी मनोरथ सफल होते हैं। जो भी गाय की रक्षा करता है, उसकी कभी दुर्गत नहीं होती है। मृत्यु के बाद वह गोलोक में जाता है और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। जो श्रद्धा पूर्वक गाय का दूध पीता है, वह सभी रोगों से दूर रहता है। जो गाय की पीठ पर जो कुबड़ होता है, उसे स्पर्श कर लेता है, उसके सभी दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। जो गाय का दान करता है, वह वैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। जो स्त्री रोज गाय को रोटी खिलाती है, वह सौभाग्यशाली बन जाती है। गाय समस्त पापों का नाश करने वाली और सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। अतः सदैव इसका रक्षण पूजन तथा इसे भोजन कराना चाहिए। इतना करने से ही मनुष्य सभी ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, वो जिंदगी में कभी गरीबी नहीं भोगता। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, इस प्रकार से महाराज दिलीप द्वारा गाय की सेवा करने से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम रघु रखा गया। रघु, जिनके नाम से इस पृथ्वी पर सूर्य वंश की ख्याति हुई और बाद में उसका वंश रघुवंश नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, ये थी छोटी सी पवित्र पावन कथा
जो आपने श्रवण की, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप भी नित्य गाय की सेवा करें, रोज गाय को रोटी खिलाएं, गाय की रक्षा करें। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक